नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। तो आज मैं बात करूंगी कि हमें हमारी लाइफ के हर एक एरिया में बाउंड्रीज सेट करना क्यों ज़रूरी है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली खुद को हेल्दी रखने में। क्योंकि जो बाउंड्रीज होती हैं ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और ये एक मेडिसिन की तरह काम करती हैं, जो हमें मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली हेल्दी रहने में, स्ट्रांग रहने में एंड पॉजिटिव रहने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना। तो चलिए अब समझते हैं कि हमें हमारी लाइफ के हर एक एरिया में बाउंड्रीज सेट करके क्यों रखना चाहिए। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वर्किंग पर्सन है, एक प्रोफेशनल है, उसकी लाइफ में कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। तो उसके साथ क्या होगा, उसका बॉस कभी भी उसको कॉल करके कोई भी काम दे देगा। इवन भले आपकी छुट्टी हो गई हो, बट उसके बाद भी उस इंसान को उसका बॉस काम में फंसा कर ही रखेगा और लेट नाइट उसे जाकर छुट्टी देगा, या हो सकता है कि नाइट शिफ्ट भी उसकी लगवा दे। क्यों? क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है और वो पर्सन एग्जॉस्ट होता रहता है, वो कह भी नहीं पाता है, क्योंकि उससे ऐसा फील होने लगता है कि अगर वो कुछ कहेगा या कुछ बोलेगा तो उसकी जॉब जा सकती है। हो सकता है उसका बॉस उससे नाराज हो जाए, हो सकता है उसकी इंक्रीमेंट ना हो सकता है उसे यू नो प्रमोशन ना मिले। ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा डर उसके मन में चलता रहता है, जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो रहा है, मेंटली परेशान हो रहा है, फिजिकली थक चुका है, फिर भी वो उस काम को करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने एक बाउंड्री सेट नहीं की है कि अगर ऑफिस का टाइम, छुट्टी का टाइम 6 PM है तो मुझे 6 PM निकल जाना है घर के लिए। नहीं, वो और देर तक काम करता रहा होगा, जिसकी वजह से अब उसके बॉस को ऐसा लगने लगा कि हाँ, इस इंसान से मैं काम करवा सकता हूँ, क्योंकि इसकी कोई अपनी बाउंड्री सेट है ही नहीं। ये 6 बजे के बाद भी बैठा रहता है, दैट्स मीन कि ये इंसान तो हो सकता है इसके पास कोई काम ही ना हो, और जिसकी वजह से उसका बॉस उसे बार बार काम देता है। और इस इंसान को उस फियर की वजह से, उन सारे क्वेश्चन की वजह से, जो इनके डाउट्स की वजह से, जो इसके दिमाग में गूंजते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसकी वजह से काम करना पड़ता है। ऐसे ही होता है जैसे फीमेल है घर में कोई, तो क्या होता है जब उसने कोई बाउंड्री सेट नहीं की होती, अब उसका रेस्ट का टाइम है, कोई भी आकर उसे उठा देगा, किसी भी काम के लिए दौड़ा देगा। और क्या होता है कि जब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि क्या चीज़ कब प्रायोरिटी पर रखनी है, तो वो उठेगी, सारे काम भी करेगी। फिर जाकर उसका जो मी टाइम होता है, कभी बैठी खुद के साथ, वहां पर भी किसी ने आकर कोई काम बता दिया, वो उठकर वो काम करने लगी। अब ऐसे वो एग्जॉस्ट तो हो रही है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से, बट वो मना नहीं कर पा रही है, वो नो नहीं कह पा रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी बाउंड्री सेट की ही नहीं। उसे यही नहीं पता कि किस टाइम पर क्या चीज इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसे ही होता है उन लड़कियों के साथ जो अपनी बाउंड्री सेट नहीं करती है कि कौन उन्हें टच कर सकता है, कौन उन्हें टच नहीं कर सकता है। ऐसे में उनके बहुत सारे फ्रेंड्स या कलीग्स ऑफिस में, कोई भी आकर उन्हें हंसी मजाक करते हुए किसी भी तरीके से टच करता है, और वो मना नहीं कर पाती। और ऐसा उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरीके से गलत हरकतें कर दें उनके साथ, बट वहां पर वो लड़की मना नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उस लड़की के अंदर ये फियर होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो लोग उसे सेल्फिश समझेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि वो उनकी केयर नहीं करती, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, या उस रिश्ते की कदर नहीं करती, जो रिश्ते में, जिस रिश्ते में वो लड़की उन लोगों के साथ है। और ऐसा हो सकता है कि वो लोग उसे छोड़कर चले ना जाएं। ऐसे बहुत सारे फियर उसके मन में होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कभी बाउंड्री सेट की ही नहीं है। और ऐसे लोग जो बाउंड्री सेट नहीं करते, आप पाएंगे कि उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती है, बस उनको लोग अपने तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस इंसान ने कभी बाउंड्री सेट की नहीं। तो जिसकी जो मर्जी वो काम करवा लिया, जिसका जो मन किया वो चीज़ उस बंदे से या बंदी से करवा लिया। ऐसी ऐसी चीज़ें लोग करने लगते हैं उस इंसान के साथ जिसने कभी अपनी लाइफ में कोई बाउंड्री सेट नहीं की होती है। दैट इज़ वाई, अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो ज़्यादा, आप मेंटल पीस अपनी बनाए बनाए रखना चाहते हो, आप इमोशनली स्ट्रांग एंड पॉजिटिव रहना चाहते हो, मेंटली स्ट्रांग एंड पॉजिटिव रहना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बाउंड्री बना कर रखें। चाहे वो रिलेशनशिप एरिया हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल एरिया हो, चाहे वो आपका लव एरिया हो, कोई भी एरिया हो, हर जगह आपको बाउंड्री बना कर रखनी है।
और उस बाउंड्री के अंदर चाहे वो आपका सिबलिंग्स हो, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो, आपका स्पाउस हो, कोई भी उस बाउंड्री के अंदर इंटर नहीं कर सकता। अब बाउंड्री तो बना दी, लेकिन जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी उस बाउंड्री को बनाकर नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी आपकी बाउंड्री को तोड़ता रहेगा, उसके भीतर जाता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी है। अब इसका भी एग्जाम्पल देखिए। सपोज किसी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को गलत तरीके से कुछ शब्द बोले, अपशब्द बोले, तो अब उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी बाउंड्री तो बना रखी है। अब वो अपने पर्सन को बोल भी रही है कि अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसे गलत शब्द आपने निकाले मुंह से तो मैं फिर इस रिश्ते में नहीं रह सकती। बट नेक्स्ट टाइम वो इंसान फिर वही करता है। अब ये लड़की मना नहीं कर पाती, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं शायद डर है, फियर है कि कहीं रिश्ता ना खत्म हो जाए। इस वजह से ये अपनी बाउंड्री के अंदर उसे इंटर करने दे रही है। अब वो आज कह रहा है, इंसान गलत तरीके से बात कर रहा है, गलत शब्दों का यूज कर रहा है, वो नेक्स्ट टाइम भी करेगा, फिर वो नेक्स्ट टाइम भी करेगा, और फिर ये लड़की कभी भी उसे रोक नहीं पाएगी। सो ये होता है कि आप अपनी बाउंड्री तो बना चुके हैं, बट उस बाउंड्री को आप कायम करके नहीं रख पा रहे हैं। अब यहीं पर उसको क्या करना चाहिए कि एक बार उसने ऐसा किया, इसने बताया, दोबारा फिर उस इंसान ने ऐसे गलत शब्द का यूज किया, तो इस लड़की को वही कॉल कट करके और कुछ टाइम तक या कुछ दिनों तक उस इंसान की कॉल पिक नहीं करनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि ये बाउंड्री आप क्रॉस कर रहे हो, अगर आप क्रॉस करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तभी लोग अपनी बाउंड्री को सेट करके रख पाते हैं। और जो लोग अपनी बाउंड्री सेट करके रखते हैं, आप पाएंगे कि उनकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। वो हर तरीके से मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रांग, पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी मेंटल पीस बरकरार रहती है। जो एक मानसिक शांति हर किसी को चाहिए, एक सुकून चाहिए, जो लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं ढूंढने के लिए, पहाड़ों में जा रहे हैं, नहीं मिल रही है, वो आपके अंदर है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कब आपको आपके लिए टाइम निकालना है और उस टाइम कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कब आपको अपने लोगों के लिए काम करना है, कब आपको क्या चीज़ करनी है, वो प्रायोरिटी, वो एक लिस्ट बनाकर रखनी चाहिए। तब जाकर आप अपनी मेंटल पीस को भी कायम रख सकते हैं। और हाँ, बिना समझौता किए अपनों के साथ खुश रह सकते हैं। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको ईजिली आप निभा सकते हैं, खुशी खुशी निभा सकते हैं। वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री सेट की है और आप वो चीज़ें कर रहे हो अपनी खुशी से। क्योंकि जब आपकी बाउंड्री कोई क्रॉस नहीं करेगा, आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, आप रिलैक्स महसूस करेंगे, अपनी बॉडी को भी वो रिलैक्सेशन देंगे, माइंड को भी रिलैक्सेशन देंगे, तब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और जब खुशी से आप कोई काम करते हैं तो वो सैक्रिफाइस की फीलिंग नहीं देता या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ की फीलिंग नहीं देता है। तब आप खुद से कर रहे होते हैं वो चीज़ें। और हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि अपने किसी काम को ना करें। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको अपनी बाउंड्री को साइड हटाकर उन चीज़ों को करना पड़ता है, तो ज़रूर करिए। बट ये नहीं कि हमेशा कोई भी इंसान, ऐरा गहरा नत्थु गहरा, कोई भी आके आपकी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है और आप करने दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देना है। तभी आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में सबके सामने आएंगे और हर एक व्यक्ति आपके रिस्पेक्ट करेगा। उसे पता होगा कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके से बात करनी है, कैसे शब्दों का यूज़ करना है। और अगर कोई इंसान आपको हर्ट भी करना चाहे तो वो 100 बार सोचेगा कि इस इंसान को हर्ट करूं या ना करूं, क्योंकि उस इंसान को आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में नज़र आएंगे जब आप अपनी लाइफ के हर एक एरिया में बाउंड्रीज सेट करके चलेंगे। सो बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर इसको सेट करिए। हाँ, इतने भी रिजिड नहीं होना है अपनी बाउंड्रीज के साथ कि कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको अपनी बाउंड्री क्रॉस करनी है तो आप उसे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका और आपके अपनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इतना रिजिड नहीं, लेकिन हाँ, इतना रिजिड जरूर होना चाहिए कि कोई भी इंसान आके आपकी बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाए। सो क्रिएट अ स्ट्रांग बाउंड्री and become a strong personality in front of everyone. So see you in the next video. तब तक के लिए bye bye and take care. Thanks for watching.